मेरी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन डे बाय डे वर्स होती जा रही थी और वो मुझे एक्चुअली फील हो रही थी लाइक आफ्टर टेकिंग के बाद जब मैं बाल धोता था तो एक्चुअली में हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा मुझे फील होता था। इनके सर में बहुत ज़्यादा खुश्की थी और इनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो सबसे पहले हमने इनकी जो रीज़न है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। रिजल्ट्स और मेडिकेशन के रिजल्ट की बेस पे फिर हमने ये डिसाइड किया कि हमें इनको पीआरपी रिकमेंड करना चाहिए। हमने पीआरपी के सेशंस कंडक्ट किए। अभी तक इनके 3 सेशंस हो चुके हैं और हर सेशन हमने 21 डेज टू 28 डेज की स्पेसिंग से किया। मुझे कॉन्फिडेंस का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था और उस पॉइंट पे मैंने रियलाइज़ किया था कि लाइक मुझे प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए। जो पेशेंट थे उनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का इशू था, तो हमने उनकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग एक परफेक्टली कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान उनको दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मरहम ऐप इंस्टॉल करें, लैब्स पे अप टू 40% डिस्काउंट हासिल करें और किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जो आज पेशेंट बैठे हुए हैं, ये सेम पेशेंट मेरे पास 3 महीने पहले आए थे। उस वक्त इनकी ये कंप्लेंट्स थी कि इनके सर में बहुत ज़्यादा खुश्की थी और इनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो सबसे पहले हमने इनकी जो रीज़न है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। इनको हमने CBC रिकमेंड किया, कुछ वाइटामिन के लेवल्स जो है वो हमने रिकमेंड किए, क्योंकि हेयर फॉल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, इसलिए उसका कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इनकी टेस्टिंग के बाद हमने कुछ मेडिसिन इनको रिकमेंड की ताकि पहले हम इनकी खुश्की जो है, जिसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, उसको कंट्रोल कर सके और अल्टीमेटली टेस्ट रिजल्ट्स और मेडिकेशन के रिजल्ट की बेस पे फिर हमने ये डिसाइड किया कि हमें इनको पीआरपी रिकमेंड करना चाहिए। तो फात आप बताइए कि जब आप आए थे तो आप क्या फील कर रहे थे? एक्चुअली आने से पहले तो मेरी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन डे बाय डे वर्स होती जा रही थी और वो मुझे एक्चुअली फील हो रही थी लाइक आफ्टर टेकिंग के बाद जब मैं बाल धोता था तो एक्चुअली में हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा मुझे फील होता था। एंड नॉट ओनली दैट, जब भी मतलब मैं एक्चुअली अपने हेयर लाइन की तरफ देखता था वो डे बाय डे रिसीड हो रही थी। उस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था और उस पॉइंट पे मैंने रियलाइज़ किया था कि लाइक अब मुझे प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए। ओके, सो जब हमने मेडिकेशंस की जिनसे इनका सेबोरिक डर्मेटाइटिस काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, फिर अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो ये था कि इनके जो हमने हेयर फॉल जो है उसको हमने रोकना है। तो फिर हमने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि हमें पीआरपी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सारी जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो उसी तरफ डायरेक्ट कर रही थी। हमने पीआरपी के सेशंस कंडक्ट किए। अभी तक इनके 3 सेशंस हो चुके हैं और हर सेशन हमने 21 डेज टू 28 डेज़ की स्पेसिंग से किया, जिसके रिजल्ट्स हम आपको दिखा भी देंगे बिफोर आफ्टर की सूरत में। तो फात आफ्टर आपके जो पीआरपी सेशंस हो गए उसके बाद आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया और अब हेयर फॉल और आपकी जो डैंड्रफ है वो कहाँ पे स्टैंड करती है? उसमें जो डैंड्रफ थी उसने तो बहुत इमीडिएट इफेक्ट देखा था मेरा। उसमें लाइक जब भी मतलब मैं अपने बालों में हाथ फेर रहा था, ये पहले क्या होता था कि लाइक डैंड्रफ बहुत ज़्यादा गिरती थी, उसमें इफेक्ट तो मैंने बहुत जल्दी देखा था। पीआरपी में भी आई थिंक सेकंड सेशन तक मेरे बालों में मुझे ना जो हेयर लाइन थी वो भी बेहतर हो गई थी और जो बालों की डेंसिटी थी वो भी जब मैं बालों में हाथ फेरता था और जब शीशे में देखता था तो वो चीज़ बहुत इंप्रूव हो गई थी और उससे लाइक पर्सनल लाइफ में कॉन्फिडेंस वगैरह उस चीज़ में बहुत इंप्रूवमेंट आई थी मेरी। ओके, थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आपको मेडिकल इशू है, तो उसको एक ही हल नहीं होता, आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए और वो बहुत ही केयरफुली क्यूरेटेड इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के बाद आपको एक सर्टेन प्रोसीजर जो है वो रिकमेंड करते हैं। ये आपने देखा कि हमारे पास जो पेशेंट थे उनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का इशू था, तो हमने उनकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग एक परफेक्टली कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान उनको दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके अलावा हम ना सिर्फ पीआरपी करते हैं, हम लेज़र हेयर रिमूवल, बोटॉक्स, फिलर्स, मेडिकेटेड फेशियल्स और सारी स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप स्किन या हेयर के रिलेटेड कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो इसके बजाय कि आप घर में बैठे घरेलू टोटके करें और उसका इंतज़ार करें कि वो कोई इफ़ेक्ट दिखाए और अल्टीमेटली कंडीशन वर्स हो जाए, इससे बेहतर ये है कि आप मरहम के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम भी आपकी डिज़ीज़ या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करें।